अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर मकसूद। 2018 में नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सज़ा हुई थी। 5 साल बाद कल 29 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में उन बरी कर दिया है। और इस बारे में हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कल फ़ैसला देखा है और उसमें आपने जो अदालत का फ़ैसला है उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का जो फ़ैसला था वो कालेदम करार दिया गया है और उनको बरी कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना भी शुक्र करे थोड़ा है कि जो मियां नवाज साहब को उन्होंने बरी किया है। ये झूठे मुकदमे बनाए हुए थे उन लोगों ने, जो अल्लाह ताला ने उसको सरगनू किया है। ये इनमें से सरगना जो इनकी हैं वो साकिब निसार साहब हैं, जो कह रहे हैं जी मैंने तो 1-2 मिनट में इनको फ़ारग कर दूँगा, इनको सज़ा दे दूँगा। तो उन्हीं के कहने के ऊपर ये सज़ाएँ हुई हैं, उन्हीं के कहने के ऊपर ये अपना वो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेगुनाहगार लोग थे, अल्लाह के घर में इबादत करते हैं, रोज़ा रसूल पे हाज़िर देते हैं, खाना काबा पे जाके हाज़िर देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली है और सरगनू हुए हैं और ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बशीर साहब जो नैब के जज हैं, ये वही जज हैं जिनके पास 4 से 5 वज़ीर-ए-आज़म का केस था और उनको सज़ा भी मिली थी। अब आगे ये इमरान खान का भी केस लड़ने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे मुल्क के रहनुमा, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात है कि जज साहब ने जिन्होंने दी थी तो वो मैंने आपको बोला ना कि साकिब निसार साहब के कहने के ऊपर और जनरल साहब के कहने में फयाज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर ये सज़ा दी थी। अब उन्होंने तो अपने पास से कोई सज़ा नहीं थी। अब तो चीफ जस्टिस निसार साहब नहीं हैं, तो अब तो काजी फायद ईसा साहब हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? जी काजी फिजा साहब हैं, वो तो जो है ना अपना ईमानी कुरानी जो फैसला कर रहे हैं वो ठीक दुरुस्त कर रहे हैं। अगर उन पर कोई गलती होती, मियाँ साहब में कोई डिफाल्टर होते तो ठीक है, उनको सज़ा होती, वो बरकरार रहती सज़ा, उनके ऊपर सज़ा कोई नहीं है। अब ये आप कहेंगे जी इमरान खान साहब है, यही को अगर वो बरी हो जाए, उनके ऊपर जो चार्जशीट लगी हुई है वो देखें ना, मुख्तलिफ चार्ज है। पहले तो सैफर केस था, फिर 190 मिलियन पाउंड का केस है, फिर अब ये ताज़ा तरीन उसकी बीवी का केस आ गया। ये जब उसकी बीवी का केस आया, उसके मियाँ शोहर साहब का शोहर कह रहे हैं कि जी ये इद्दत से पहले निकाह हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सादक मीन नहीं है जो इन्होंने इनको सादक मीन बनाया हुआ था। अब वो सादक मीन का जो डिक्लेयर साकिब निसार साहब सुने, उनकी बात सुनते हैं, हमारी भी बात सुने। अब वो जो उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ था सादक मीन का, वो अपने हाथों से फाड़ के फेंक दे। क्या कहना चाहेंगे कल के फैसले के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये हक की जीत हुई है, ठीक है। वो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह रहे थे कि मैंने अल्लाह से इंसाफ लेना है, ठीक है, इंसाफ हो गया है उनके लिए। लेकिन ये है कि सारे को लिए होना चाहिए, गरीब के लिए भी इंसाफ होना चाहिए, जो गरीब जेलों में है उनके लिए भी होना चाहिए, और भी कोई जेल में है ना उसके लिए भी इंसाफ होना चाहिए। तो अब कल के फ़ैसले के बाद अब आप क्या कहते हैं कि नून लीग की पोजीशन मज़ीद बेहतर हुई है? हाँ जी, बहुत बेहतर हुई है। पंजाब में तो बहुत अच्छी हुई है, बेहतर। पंजाब में तो अभी वो सुना है कि वो तो अभी उनका वोट बैंक इतना नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा, है क्यों नहीं है। अब देखें ना, ये इंसाफ हुआ ना, लोगों को पता चला है। हम तो देखो ना ताजर हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सही इलेक्शन हो और फिर महंगाई ख़त्म हो, गरीब लोग जो उनसे बेचारे ये सब्ज़ियाँ वगैरह ये महंगी हुई हैं इनको ख़त्म करें और अच्छा काम करके कोई दिखाए। जी आप बताएं, कल के फ़ैसले में आपका क्या मौक़िफ़ है? जो हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब का बरी किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि जी उनको अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, क्योंकि मियाँ साहब ने 2017 में 18 में यही कहा था कि ये मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा। तो अब देखिए अल्लाह ताला ने उन्होंने सुरखरू किया 2023 में। तो ये है कि भी ये फ़ैसले जो ना, ये जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से जो ना वो फ़ैसले उन्होंने गलत करवाए हैं। साकिब निसार आगे लगे हुए थे, उसके बाद नीचे जो छोटी अदलिया थी उनके ऊपर भी प्रेशराइज थे वो कि भी ये जो फ़ैसले वो कहेंगे वही होने हैं। तो इसलिए जो ना उस फैसलों की वजह से ये देखें कि पाकिस्तान कितना पीछे गया। जिस तरह मुख्तलिफ जमातें कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, जैसे अब इमरान खान जो है वो जेल में है, आप नहीं समझते कि उनको अभी अगर थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए? बेशक वो अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी काफ़ी जेलें काटी हैं, लेकिन क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं होना चाहिए? लेवल फील्ड तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये देखने हैं कि उसके लिए जो रिक्शा है वो कहता है जी मुझे थर्ड है, मुझे जेल में मार देंगे, मुझे वहाँ मार देंगे। जैसे वो तरीक़ों पे जाता था, बाल्टी सिर पे रख जाए और सिक्योरिटी में जाता था। इस वक्त जो है ना हालात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुद ब खुद डरा हुआ है। इसलिए वो जहाँ पे उसको रेफरेंस फ्रीज है, जो केसेस है जेनवन जो केसेस हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसको देख लें, फिर इसको ये तोसा खाना वाला केस देख लें, फिर ये फैफर का केस देख लें। ये 2 नंबर केस नहीं बने। फैफर का भी केस उन्होंने खुद ही कहा है जी मेरे पास फैफर है, ये खाता है, अमेरिका ने निकाल दिया, फलाना ने कर दिया, ये इसी के बात है।
ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ملین پاؤنڈ کا بھی ہے جو اس نے استعمال کیا ہے, اور بشرا بی بی کا بھی. اگر ٹھیک ہے, یہ اب ہمارا ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا. ہاں اس میں اگر وہ بے گناہ ہوتی ہے تو ہو جائے, ہمیں کیا پرابلم اس کے ہے جی. اب یہ بتائیے گا کہ جیسے جو مساحت ججی نے نواز شریف صاحب کے 5 سال 2018 سے لے کر 2023 تک 5 سال دیکھا جائے تو ایک بہت زندگی کا حصہ ہوتا ہے, ان کا سیاسی کیریئر ختم کیا جا رہا تھا. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد مزید ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس میں بہتری آئے گی؟ یہ میں بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کی بہتری بہت زیادہ آئے گی جی. جیسا کہ وہ آ گئی ہے, وہ منار پاکستان میں جو جلسہ ہوا وہ دیکھنے کا تاریخی جلسہ تھا. لوگ شانہ بچانا چلے, صرف لوگ ہمارا جو مسلم لیگ ووٹر ہے نا, ووٹر سپورٹر, وہ خاموش ہے. وہ اس طرح وہ ڈانس وغیرہ کرنا یا ادھر جانا پی ٹی ایل جو کرتے تھے ویسے نہیں ہے. یہ خاموش لوگ ہیں, ووٹ دینے والے لوگ ہیں. سبھی لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ میاں صاحب آ گئے ہیں, اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ جب ان کا جو یہ سزا ہے نا معطل ہو گئی ہے نا, اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے وزیر اعظم بھی وہی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہری یہاں پر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو نون لیگ کا فیصلہ ہوا ہے اب صحیح ہوا ہے. نیب نے جو بھی پیچھے کیا ان کو سزا دینی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر مقصود کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.